बरसों से सिखिस खवैल के वजह से गीता सेई ने कांड कर दिया। ये अपने पति को एक डंप बैल के साथ में मार करके उनके बदन को एक बेरपेट में छिपा दिया था। रेख्तर ने doodslag bewijs किया है ना कि मौत, क्योंकि कमताई था फोर बदख्त रात की। गीता ने भी खोजबीन में पूरा मदद किया है और इसके वजह से 14 साल की सजा इनको सुनाई गई है। इनका पति जो है, जिन्हें एक बरूरता हुआ था, वो काम नहीं करता था, रोजाना इन्हें पीटता था, मिसंदल करता था और ये भी कई फरक्लारिंग में ये बात सामने आई है। ये जो कांड हुआ था इसके साथ में जनता के अंदर बहुत सी हलचल मच गए थे। एतवार मई की 11 तारीख को ब्राउन्सविल में एक 33 साल के आदमी ये पर गोली चलाई गई है फरदाख्तन TNR के जरिए। ये तब हुआ है जब ये 33 साल के आदमी ये ने इन लोगों को कॉन्फ्रंटेर किया है जो पहले खौत हौदंद एडसन और आईफोन्स चोरी हुआ था और तभी झगड़ा होने लगा है और ये झगड़ा के दौरान में कई बार ये पर गोली चलाए हैं जो घायल अवस्था में सिकनहाउस पहुंचाई गई है। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं इस हादसा के बारे में और इन दादर्स की तलाश में भी है। जो strafzaak था CL के खिलाफ, ये एक voorganger है religieuze gemeenschap का, तो OM आज 4 साल की सजा उनको सुनाई है verkrachting के सिलसिले में। जो slachtoffer है एक जवान औरत एक दूसरा gemeente का। ये geestelijke bijstand की तलाश में थी, लेकिन gebedssessie के दौरान में इन्हें सेक्सुअल मिसब्रेक की गई है। OM कहता है कि CL ने अपना पोसिट्सी का गलत फायदा उठाया है रिलीजियस रिचुअलन करने से ताकि जो वेरस्तान थे उसे अंडरमाइन किया जा सके। CL द्वंग ontken करता है। यूनी की 11 तारीख को verdedigingspleidooi होगा। एतवार मई की 11 तारीख करीबन शाम 6 बजे अपूरा का सिपाही सिरफेयर कर रहे थे, तभी ये सब एक फरदख्त सिचुएशन देखा है और जिसके वजह से तुरंत एक्शन लिया गया है। मुमकिन ये एक सीदन साक था जहां पर एक मिंदरियार लड़का 8 साल का भी शामिल था। रेगुलर सर्फियांस के दौरान इस दौर में सिपाही ने देखा कि एक आदमी एक होखलेखन होतन वोनिंग के नीचे खड़ा था। उनके साथ में ये 8 साल का लौंडा भी था। जिस तरह से ये दोनों खड़े थे तो वो सिपाही को फरदाख्त लगा। एक छोटा ऑब्जर्वेशन के बाद में सिपाही ने तुरंत इनखरेब किया है। फरदाख्त जो है वो कोशिश किया है इस समस्या से बचने के लिए और वहां से भाग गए, लेकिन बाद में इनका वोन एड्रेस जो है संत लैंडिंग में, वहां पर इनका गिरफ्तारी हुआ है। एतवार मई की 11 तारीख को 20 साल का सीटी के ऊपर हमला हुआ है एक कटलिस के साथ में। एक पहचान वाले ब्राउन्सविल के आसपास का इनकर हाथ और पैर में इन्हें चोट पहुंचाए है। ये नौजवान जाकर सिपाही के पास नालिश किया है। सिपाही शुरुआत कर दिया है खोजबीन से और फरदख्त की तलाश भी करते हैं। ये मामला काफी गंभीर है और जो फर्दर स्टेप है वो भी फॉलो होगा। एक लेसिंग के दौरान स्टिchting द ओलिफेंट में हरदेव रामादीन अपना एनालिसिस जो है चुनाव के बारे में वो लोग के साथ बांटे है। उनका कहना है कि सिर्फ 7 पार्टियां जो है जिन्हें सीट्स मिलेंगे, जो छोटा छोटा पार्टी है वो सब buitenspel रहेगा। किसक्रूई beperkt रहेगा, सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा स्टेमन रहेंगे। verdeling जो है तो इसके साथ में verschuivingen onwaarschijnlijk है। kiesgedrag stabiel रहेगा
और इसका वजह है ट्रेडिशन और कल्चर। रामादीन कहता है ना कि पैलंगन, लेकिन जो सेफर्स है वो कहानी बताते हैं। मिनिस्टर बेनालांस साक का सूरीनाम में एक खबर निकाले है। आने वाले चुनाव के सिलसिले में मई के 25 तारीख को जो होने वाले हैं, सुख मई के 23 तारीख के रात में 12 बजे से लेकर के सोमवार मई के 26 तारीख दिन में 12 बजे तक कुछ एक्टिविटीज मना है और द हाथ करने के लिए। इसमें है पॉलिटिका प्रोपागंडा मीडिया के जरिए और पब्लिक bijeenkomsten, openbare vermakelijkheden, किसी भी तरह के verkopen van alcoholhoudende dranken, inclusief gedestilleerde, het openen van gelegenheden die alcoholhoudende dranken serveren। ये maatregelen इसलिए लिया गया है एक vreedzame और ordehoudende verkiezingsperiode का गारंटी देने के लिए। सूरीनाम को सालाना हानि होता है belastinginkomsten पर ontduiking, corruptie और zwakke belastingdienst के वजह से। SEOB ने कहता है कि ये एक बड़ा रैम है, रुकावट है इन्वेस्टेरिंगन पर, onderwijs और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। साल 2012 से जो uitgaven है वो बार बार ऊंचा होते हैं इनकमस्टन से, खास करके वर्किसिंग का साल जो होते हैं जैसे ये साल 2025 तो एक्स्ट्रा ड्रग है बजट पर। SEOB चाहते हैं structurele hervormingen, verzelfstandiging van de Belastingdienst और एक vervolg IMF-programma का financieel orde op zaken stel करने के लिए। President Chandrika Prasad Santokhi रॉयल्टीज फॉर इधरेन RFI प्रोग्राम लॉन्चर किया है, जहां पर हर एक बर्गर जिनका पैदाइश हुआ है साल 2025 से पहले, उनका हक बनता है एक हिस्सा ओली इनकमस्टन पर ब्लॉक 58 से। सीनियरन और जिन लोगों को एक beperking है उन लोगों को सबसे पहले एक voorschot मिलेगा $750 का। registratie मुमकिन है www.rvi.gov.sr के जरिए और हाकरिंग बैंक ये इनिशिएटिव को अंडरस्टैंड करते हैं। NDP खास करके यानी सिमोन्स ने बात किया है SCUA के साथ में एक मजबूत समन्वय के बारे में। दोनों पार्टियों ने अपना वार्डेरिंग जो पेश किया है, जो रोल है Chinese gemeenschap का 1853 से। NDP चीना के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। SCUA ने भी bereidheid किया है इकोनॉमिक ग्रोई और इनोवेशन में मदद करने के लिए। साथ ही साथ भी बात हुआ है जो uitdagingen है जिसके साथ ondernemers जूझ रहे हैं और जो groeiende politieke betrokkenheid है Chinees Surinaamse kandidaten का। जो GCP-keurmerk सर्टिफिकाtieproces है politieke kandidaten के लिए ये slotfase में आ गए हैं। kandidaten जो है partijen जैसे A20, NPS, ABOP और VHP का एक्टिव इसमें भी है। 19 मई तक ये सब इंस्क्राइब करवा सकते हैं और इस प्रोसेस को afrond कर सकते हैं, inclusief ondertekening van het integriteitsconvenant। इस तारीख के बाद में सर्टिफिकेशन नामुमकिन रहेगा मई के 25 तारीख के चुनाव के लिए। ये इनिशिएटिव बढ़ावा देते हैं इंटीग्रिटेट, ट्रांसपेरेंसी और जो dienstbaarheid है पॉलिटिक में। साथ ही साथ भी जो भरोसा है सूरीनाम का जनता का, ये बहुत जरूरी है हेयरस्टाइल के लिए। BEP लीडर रोनी असाबिना चाहते हैं डिसेंट्रलिजासी और एक नया bestuur सिस्टम हमारे देश सूरीनाम के लिए। वो कहता है कि जो ताकत है उसे
सही तरीका से बांटना चाहिए, लोकल फर्किसेंगन के जरिए और एखबशतन डिस्ट्रिक्टन के लिए। करप्सी और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको वो बस्तरैत करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और जो ब्लास्टिंग ड्रग है काम करने वालों पर उसे कम करना चाहते हैं। असम्बिना जनता को पुकार करते हैं सोच समझ के स्टेम करने को और दुर्जाम ontwikkeling को सेंट्रल रखने के लिए। सिर्फ राडिकल फरांद्रेंगन के साथ सूरीनाम आगे जा सकता है, कहता है ये पॉलिटिकस। हमारे दर्शकों, मई के 25 तारीख नजदीक आ रहे हैं और जो पॉलिटिक तनाव है वो धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहे हैं। जो समस्या है आज सुभाष गुरदत्त के सिलसिले में, जहां पर उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो घूस लिया है, इसके साथ में बहुत सी पब्लिक का अनरेस्ट हुआ है। सुबह का बस में जो यात्रियों जाते हैं तो एक फरहत डिस्कसी हुआ है उन लोगों के बीच में। बरखस बतवैफल करते हैं कि क्या ये सही फोकस है या नहीं, क्योंकि जो भरोसा है पॉलिटिक में वो धीरे धीरे नीचे गिरते आ रहे हैं, कहा है एक यात्री ने। जहां पर इल्जाम लगाए जाते हैं यहाँ वहां, वहीं पर बहुत सी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जो सही मुसीबत है जैसे कि जोरख वो सेंट्रल है या नहीं। ये जो फर्किसिंग स्ट्रेट है तो ऐसा लगता है कि बंटवारा किया जाते हैं और ना कि जो समस्याएं है उसका हल निकाला जाते हैं। मारिनस बे जब वो देखता है तो जो 5 इंटेंसिफायर था उनके लिए नेशनल असेंबली का सभापति बनने से, इनका आर्म्स पीरियड में बहुत सी दाखिल था, लेकिन भी कामयाबी हासिल की गई है वेतखीफिंग के सिलसिले में। उनका प्रायोरिटेट था क्वालिटेट, कहता है। इनके निर्देशन में 107 वेतन का आनाम हुआ है, नादरक रखते हुए मजहब का इम्पैक्ट पर। उनका जो प्रोफेशनल सामन वर्किंग था खरफी के साथ में, और पार्लियामेंट को वो एक टीम कहा है। आलखमीन बलंग को नजर में रखते हुए चाहे पॉलिटिक फर्शखलत है, बे बात करता है एक खुद फोर बरेद और फ्रुख्तबार तरमीन के बारे में। मई के 14 तारीख को मिनिस्टेरी फन बेनलांस साकन और इसोस ने मिल करके एक इन्फॉर्मासी सेसी और खानिसेर किए थे स्टिख्तिंग वी ओसो के रहने वालों के लिए चुनाव के बारे में। Onderwerpen जैसे toegankelijkheid van stemhokken और bijstand voor hulp behoevende kiezers के लिए उनके बारे में बात हुआ है। नया gebruiksvriendelijke stemmaterialen भी पेश की गई है। वहां के रहने वाले पॉजिटिव रिएक्शन किया है और ये सब तैयार है मई के 25 तारीख को स्टेम करने के लिए। मोटर गाड़ी चलाने वाले डर रहे हैं अपना मोटर गाड़ी को सड़क पे रखने से। रिशाद करीबन 5 बार मोटर गाड़ी का पुर्जे खोया है चोर के वजह से। खास करके जो कपलामपन है पॉपुलर मॉडल जैसे टोयोटा फिट्स का, इसका काफी मांग है और इसका दाम दिया जाते हैं 22,000 SRD तक। चोर लोग भी घर तक जाते हैं, जैसे कि एक ग्राहक के पास ये हुआ था जहां पर वो एक नया मोटर गाड़ी भी खरीदे थे। मोन्टर्स जो है शिकायत करते रहते हैं जो कम सजा मिलते हैं इतनी बड़ी खाद के लिए। बहुत सी जनता इसके वजह से अनबसखैरत और कुछ महसूस करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए एक खबर फैलाई गई है जो हालात है जू का और इसके वजह से बहुत सी अफवाह हुआ है। दिरंतर्न ने कहा है कि रोजाना खिलाए जाते हैं, साफ किया जाता है और देखभाल भी की जाती है, हालांकि सब्सिडीज का कमताई है। क्रिटिक जरूरी है और एक ओपन खस्प्रक का फोरकर है फरवेटन के ऊपर। दोनात्सी जरूरी है फरब्लेफन को आउटब्रेक करने के लिए। जू का भी एक
एजुकेशन प्रोग्राम है और जनता को पुकार करते हैं इसमें एक्टिव मदद करने के लिए और न सिर्फ ऑनलाइन जाकर के शिकायत करने के लिए। 7 किर्गिस्तान में कि 14 तारीख को अपना सर्टिफिकेट ऑनफांग किए हैं क्योंकि ये सब कामयाबी के साथ में फैक्ट ट्रेनिंग लेसन मॉड्यूल 2 को अफ्रॉन्ट किए हैं जो तैयार की गई थी स्टिchting arbeidsmobilisatie en ontwikkeling SAO के जरिए और स्टाट्सओली फाउंडेशन के जरिए फिनेंशियर की गई थी। एक भाग लेने वाले दोनों मॉड्यूल्स को एक ही समय में पूरा किया है। मिनिस्टर स्टीफन मैकएंड्रू तारीफ किया है जो किर्गिस्तान का इंसेट था और जो प्रैक्टिक गerichte opleidingen है उसके अहमियत के बारे में भी कहा है। खसलाखदन को भी beschermingsmiddelen मिले हैं जिसके साथ वो तुरंत काम शुरुआत कर सकते हैं।